नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुरहानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पाचौरी इलाके से पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है, जिसमें 47 पिस्टल और 3 कट्टे शामिल। वहीं पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक इन हथियारों को दूसरे राज्यों में भेजा जाना था। आपको बता दें, पुलिस की तरफ से बड़वानी, धार, बुरहानपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। टीम भेजी गई थी और पूरा क्षेत्र को घेर कर रेड किया गया। उसके बाद में कुछ कट्टे हमें वहाँ पे भी मिले और एक आरोपी को भी हम लोगों ने वहाँ से पकड़ा। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी करके उसकी रिमांड लेके और भी उससे पूछताछ की कि जो बड़ी भीड़ के बारे में हमें जानकारी आया था तो वो कहाँ पर रखी हुई है। तो उससे जो है वो हम लोगों ने लगभग कुल मिला के एक और आरोपी गिरफ्तार किया और कुल मिला के 51 अवैध हथियार, जिसके अंदर 47 पिस्टल है और बाकी 4 जो है वो कट्टे हैं, ये बरामद किए गए हैं। और तो कोई आना बाकी नहीं है ना। हथियारों को दूसरे राज्यों में सप्लाई करने की तैयारी थी। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। पाचौरी इलाके से पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। 47 पिस्टल और 3 कट्टे शामिल हैं। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे बुरहानपुर का। शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। शारिक, निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें करते रहते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर लगातार पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। उस लिहाज से एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं पुलिस के लिए। देखिए, हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले जो सिकलीगढ़ समाज के जो लोग अवैध कट्टे बनाते हैं, तो एक इनपुट आया था केंद्रीय जांच एजेंसी के, इनके जो कनेक्शन है वो खालिस्तानी आतंकी संगठनों से है। ये खालिस्तानी आतंकी संगठनों को हथियार सप्लाई करे। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पूरे इंदौर संभाग में धार, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, यहाँ पे सिकलीगढ़ समाज के लोग पाए जाते हैं। तो पहले बड़वानी में रेड की गई। आज बुरहानपुर में जो सिकलीगढ़ समाज के लोग पचौरी गांव में रहते हैं, वहाँ पे पुलिस ने रेड की और रेड करने के बाद पुलिस को 47 देसी पिस्टल और 4 कट्टे मिलने में कामयाबी हासिल हुई और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। अब तक की पुलिस की रेड में ये सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा मिला है और पुलिस एसपी राहुल कुमार का कहना है कि ये जो हमारी रेड है आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और शायद कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से भी इसकी तार जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों की पुलिस भी अब इसमें सक्रिय हो सकती है, जांच कर सकती है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। बुरहानपुर में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार पकड़े गए हैं, जिसमें 47 पिस्टल, 3 कट्टे शामिल। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक इन हथियारों को दूसरे राज्यों में भेजे जाते थे। पुलिस की तरफ से बड़वानी, धार, बुरहानपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और हथियारों का एक जखीरा, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। पूछताछ उनसे भी लगातार जारी है। और तो कोई आना बाकी नहीं है ना। पुलिस के जरिए अभियान चलाया जा रहा है अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर और सफलता मिली है। बड़वानी, धार, बुरहानपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चल रहा है पुलिस का। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है अवैध हथियारों की सप्लाई पर और एक निश्चित तौर पर बड़ी सफलता हम कहेंगे बुरहानपुर में मिली है पुलिस को, क्योंकि हथियारों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। बड़ा जखीरा यहां पर जब्त किया है पुलिस ने, जिसमें 47 पिस्टल हैं, 3 कट्टे भी शामिल हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को भी पकड़ा है जो दूसरे राज्य में हथियार को सप्लाई किया करते थे।
मध्य प्रदेश में पुलिस लगातार अवैध हथियार तस्करों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। बुरहानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पचौरी इलाके से पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें 47 पिस्टल, 3 देसी कट्टे शामिल हैं। वहीं इस सप्ताह खरगोन जिले में अवैध हथियार को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 70 अवैध हथियार जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं ग्वालियर प्रशासन और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक घर से दवाओं का जखीरा जब्त किया। पूरा मामला बहुलापुर थाना के मेवाती मोहल्ले का, जहां एक व्यक्ति आगरा और कानपुर से अंग्रेजी दवाइयों को लाकर ग्वालियर और आसपास के देहात क्षेत्रों में सप्लाई करता था, जिसकी सूचना पर क्राइम ब्रांच और ड्रग इंस्पेक्टर ने ठिकाने पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपयों की अंग्रेजी दवाइयों को जब्त किया। वहीं मौके से एक शख्स को हिरासत में भी लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मेडिसिन भरी हुई थी, जो उसके बारे में पूछताछ किया। उसमें कई मेडिसिन ऐसी थी जो कि नॉट फॉर सेल थी, कई एमआर के द्वारा दी गई, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया। कुछ में प्रिंट था कि नॉट फॉर सेल तो उसने बताया कि आगरा के एक व्यक्ति से वो लेकर आता है। तो इसमें फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा इसमें कार्रवाई कर ली गई है। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा इसमें कार्रवाई कर ली गई है और सारी दवाइयाँ जब्त कर ली गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम ग्वालियर को रुख करते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जिस तरीके से पुलिस ने कहा है कि जो दवाइयां जब्त हुई हैं वो नॉट फॉर सेल थी, दवाइयों का काला कारोबार फल फूल रहा है प्रदेश में, और इसी बीच बड़ी सफलता हम कहेंगे पुलिस के हाथ लगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस काम को ड्रग विभाग या स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए था, वो काम शायद अब क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। मुखबिर से क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि बहुड़ापुर इलाके में एक मकान में एक शख्स लगातार जो बड़ी भारी मात्रा में मेडिसिन स्टोर करता है। इसके अलावा वहाँ का काम भी हो। जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने एक टीम बनाकर वहाँ भेजी और छापामार कार्रवाई की। तो बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के एक घर से लाखों रुपए कीमत की दवाएं बरामद किए गई, और इन दवाओं को जब देखा गया तो इनमें ज़्यादातर जो दवाएं थी वो नॉट फॉर सेल लिखी हुई दवाएं थी। यहाँ मौके पर एक जो शख्स मिला है उसको क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने ये बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा सहित कई इलाकों से वो दवाएं यहाँ लाकर सप्लाई करता था और एमआर के ज़रिए उसको दवाएं मिलती थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी है। क्राइम ब्रांच ने लाखों रुपए कीमत की यहाँ से दवा बरामद की है। अब क्राइम ब्रांच और ड्रग विभाग की टीम ये जांच कर रही कि आखिरकार ये जो दवाएं हैं किस नेटवर्क के ज़रिए ग्वालियर में आ रही थी, और ग्वालियर चंबल अंचल में कहाँ कहाँ ये जो प्रतिबंधित दवाएं हैं जो नॉट फॉर सेल हैं उनको खपाने का काम चल रहा था। और जो पकड़ा गया शख्स है उसकी निशानदेही के आधार पर अब क्राइम ब्रांच और ड्रग डिपार्टमेंट की टीम उत्तर प्रदेश के आगरा सहित। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रिंसिपल के जरिए छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार करने मुंबई जाएगी पुलिस। परिवार वहाँ के प्रधान पाठक के द्वारा क्लास 5वीं के 3 लड़कियों के साथ कार में घुमाने ले जाने के बहाने छेड़छाड़ करने की शिकायत उनके परिजन किए हैं, और जिसमें उनकी शिकायत पर से FIR हो रहा है। नहीं, आरोपी अभी छुट्टी में है और उसकी पता तलाश की जा रही है, और जैसे उसका लोकेशन। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख कर देते हैं। युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, शिक्षा के मंदिर में गंदी बात काफी निंदनीय है। हालांकि आरोपी जो है फरार है, गिरफ्त में कब आएगा, आने वाला वक्त बताएगा। जी देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है बेहद ही शर्म भरी घटना इसे कह सकते हैं। और जिस तरह से शिक्षा के मंदिर में, और ख़ास करके जब 5 साल जो 5वीं पढ़ने वाले जो छात्राएं हैं उनके साथ इस तरह से कृत्य करने के बाद परिजन है उन्होंने जमकर भी हंगामा मचाया, थाने भी पहुंचे, और तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए FIR दर्ज किया है। पॉस्को एक्ट और 354 की धाराओं के तहत जो मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद जो आरोपी है जो दिलीप भगत जो प्रधान पाठक हैं उस पर निलंबन
निलंबन की काजगिरी है। और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि वो मुंबई गए हुए हैं, पुलिस ने भी टीम रवाना करने के लिए तैयार कर लिया है और वहीं से उसकी गिरफ्तारी संभवतः हो सकती है। और जिस तरह से ये काफ़ी संगीन मामला है, गंभीर मामला है, और ये कहा जा सकता है कि शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह से कृत्य होगा तो कोई भी जो अभिभावक है उसका गुस्सा, उसके आक्रोश लाजमी है। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है और उन्हें अब गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही मामला प्रकाश में आया है, शिक्षा विभाग ने भी जो प्रधान पाठक है दिलीप भगत, उसे निलंबित कर दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी की जाए और जिस तरह से इन जो स्कूल हैं वहाँ पर अगर बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो अभिभावक का जो आक्रोश है और जो सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो लाजमी है। जी, निश्चित तौर पर एक भरोसा भी टूटता है युगल ऐसी घटनाओं से। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। 5 हॉस्टल अधीक्षक पर गाज गिरी है। 5 हॉस्टल अधीक्षक हटाए गए हैं। हॉस्टल के छात्र छात्राओं का शोषण करने का इन पर आरोप है। शिक्षकों के खिलाफ भी मनमानी तरीके से काम करने, एलबी शिक्षकों को अधीक्षक बनाने पर विवाद की स्थिति है। बलौदाबाजार से इस वक्त की बड़ी खबर। 5 हॉस्टल अधीक्षक पर गाज गिरी है। हॉस्टल अधीक्षकों को हटा दिया गया। हॉस्टल के छात्र छात्राओं पर शोषण करने का उन पर आरोप है। शिक्षकों के खिलाफ भी मनमानी तरीके से काम करने, शिक्षकों को अधीक्षक बनाने पर विवाद के हालात। पोस्ट मैट्रिक की जो अधीक्षिका है वो निरस्त हो चुकी है, तो कानून के हिसाब से वो निरस्त 5 साल रहती है। 5 साल रह चुकी और 3 साल का वो गवर्नमेंट रूल है, तो वो क्यों रहेगी जब निरस्त हो गई है। तो केस कर देने की धमकी देने व और हॉस्टल से निकाल देने व पेरेंट्स के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रही। सर, शिक्षा विभाग के कुछ जो कर्मचारी हैं वो संलग्न है अधीक्षक के रूप में। उनमें से कुछ लोगों की शिकायत भी थी, तो उनको एसी ट्राइबल द्वारा हटाया गया था। उसी में से एक पर्टिकुलर हॉस्टल की बच्चियां आई थी निवेदन करने के लिए कि उस हॉस्टल की अधीक्षिका को वहाँ रखा जाए, और उसी हॉस्टल की कुछ और बच्चियां भी थी जो कि निवेदन कर रही थी कि उनको ना रखा जाए। तो आज दोनों पक्षों से मेरी मुलाकात हुई, दोनों से विस्तृत चर्चा हुई, जो हॉस्टल अधीक्षिका हैं उनसे भी बात हुई, और निश्चित रूप से अभी आने वाले समय में जो भी नियमानुसार जो बेहतर निर्णय होगा हॉस्टल की बेहतर व्यवस्था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बलौदाबाजार का रुख कर लेते हैं। योगेश यादव जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। योगेश, निश्चित तौर पर जो छात्राएं थी वो लगातार मांग कर रही थी, धरना भी दिया था, और मांग के चलते जो दबाव बना उस पर प्रबंधन पर, और प्रबंधन ने अब कार्रवाई की है, हटा दिया है हॉस्टल प्रबंधक को। जी सुमित, आपको बता दूं कि प्रशासन ने एक आदेश जारी किया जिसमें से 5 अधीक्षकों को हटा दिया गया था। हटाने के बाद बवाल समझ गया, क्योंकि जो छात्राएं थी वो अपनी अधीक्षिका को रखने वाली थी, और उन्हीं हॉस्टल के जो छात्र थे वो थे जो अधीक्षक थे उनको हटाने को लेकर थे। तो दोनों पक्षों जो दोनों छात्र थे, दोनों पक्ष थे, वे आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हुए थे। कलेक्टर ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि सुमित, जब आदेश जारी किया सहायक आयुक्त ने आदिवासी विभाग के, उनमें बलौदाबाजार के बालक छात्रावास थे और लवन का था, और फिर बलौदाबाजार का था सिमगा, और फिर सिमगा के मैट्रिक आदिवासी विभाग का था। आपको बता दें कि सुमित, बलौदाबाजार के पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की जो छात्राएं थी वे जो अधीक्षिका थी यहाँ पर राजेश्वरी पुरेना, उनको लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे कि राजेश्वरी पुरेना को वहाँ पर हटा दिया गया था, क्योंकि कुछ छात्रों ने शिकायत की थी कि जो अधीक्षिका है उन पर शोषण का आरोप था। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। बात दंतेवाड़ा की, जहां घाट पर सिस्टम की अर्थी निकली। सड़क और पुलिया नहीं होने से 7 किलोमीटर तक घाट पर शव लेकर परिजन गए। नदी नाले को पार करते हुए परिजन अरनपुर से शव को घाट पर लेकर निकले और निर्नाया तक पहुंचे। आपको बता दें कि इस इलाके में सड़क पुलिया निर्माण का नक्सली विरोध कर रहे हैं, और साल 2018 में सड़क निर्माण के दौरान बड़ी वारदात को भी अंजाम दिया गया था। तो घाट पर सिस्टम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जब इस तरीके से जो मरीज है या शव है उसको ले जाया जाता है, और दंतेवाड़ा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तो इसी के साथ ही उस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।